Hello friends, welcome to All-in-One Mix. Today we here learn the English Supplementary Class 8 Chapter 2 Children at Work. तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? इसका आंसर है because his leg was still wobbly and shaky after his journey to Chennai. Usually, the effect of a moving train stays for some time after the end of a journey. जैसे कि जो वेलू है वो जो है चेन्नई की जर्नी तय करके आया है, उसके जो लेग हैं वो अभी भी स्टिल हुए हैं और वो ट्रेन की जो ट्रेन चलती है तो उसके जो इफ़ेक्ट है वो प्लेटफॉर्म पे फील होते हैं, वो उसके लेग जो है लाइटली जो है वो कप रहे हैं और कुछ टाइम हो ही चुका है क्योंकि उसने अपनी जर्नी को एंड कर चुका है, तो उसको अपनी जर्नी एंड किए हुए कुछ टाइम हो गए हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, उससे क्या मिजरेबल बनाया. सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं. वेलू फेल्ट मिजरेबल बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज. जो वेलू है वो मिजरेबल फील कर रहा था क्योंकि वो अपने गांव से भाग कर आया था दो दिन पहले and had not eaten anything except some peanuts and piece of jaggery for the last 2 days. वो 2 दिन पहले जो है अपने गांव से भाग कर आया था और उसने कुछ नहीं खाया है सिवाय थोड़े मूंगफली और गुड़ के. थर्ड क्वेश्चन है, वेलू ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट. वाई. जो वेली है वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, क्यों? तो वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास मनी नहीं थे, पैसे नहीं थे, इसलिए वह बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था. उसका सेकंड पार्ट है, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन. उसने जो है जो टिकट कलेक्टर थे उनके अटेंशन से कैसे खुद को छुपाया. तो उसका आंसर देखते हैं. He escaped the ticket collector because the ticket collector did not come to the unreserved compartment. तो जो है वो जो है unreserved compartment में बैठा हुआ था क्योंकि जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो unreserved compartment में नहीं आते हैं. फोर्थ है, Why had वेलू run away from home. जो वेलू था वो अपने गांव से भागकर क्यों आया था. तो इसका आंसर देखते हैं. वेलू had run away from home because his father used to beat him every day. क्योंकि उसके जो पापा थे उसको डेली जो है प्रतिदिन उसको मारते थे. हिज फादर वुड आल्सो स्पेंड द मनी अर्न बाय वेलू एंड हिज सिस्टर ऑन ड्रिंकिंग. और जितना भी उसकी भाई वो खुद और उसकी बहन जितना भी कमाते थे वो सारे पैसे उसके पापा पीने में शराब पीने में उड़ा देते थे, खर्च कर देते थे. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल. तो मतलब वाई डिड सी डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, मतलब उसने जो है वो स्ट्रेंज गर्ल जो अजनबी लड़की थी उसको फॉलो करना क्यों शुरू किया, क्यों डिसाइड किया. ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू. क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था कि कौन सी प्लेस कहाँ पर है, उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे क्या करना है. तो उसने जो है उस अजनबी लड़की को फॉलो करना, उनके पीछा करना शुरू कर दिया. 6 है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश. हाउ डू यू नो. जो वेलू था क्या वो तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था, क्यों नहीं. तो क्या आप जानते हैं. इसका आंसर देखते हैं. वेलू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश. जो वेलू था वो तमिल पढ़ सकता था बट इंग्लिश नहीं. व्हेन ही सॉ द ह्यूज साइन बोर्ड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड राइटिंग. जब उसने बड़ा सा एक साइन बोर्ड देखा उस पर जो लिखा हुआ था इंग्लिश में वह समझ नहीं पाया उस पर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट वॉज इन इंग्लिश, क्योंकि वह इंग्लिश में लिखा हुआ था. लेटर व्हेन द गर्ल पॉइंटेड एट अ लार्ज बिल्डिंग वेलू रीड द तमिल साइन एंड केम टू नो दैट द बिल्डिंग वॉज अ सेंट्रल जेल. और जब बाद में वो जो लड़की है उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया तो वहाँ पर जो साइन बोर्ड था वहाँ पर तमिल में लिखा हुआ था, तब वेलू जान गया कि जो बड़ी सी बिल्डिंग है वो एक सेंट्रल जेल है. 7th क्वेश्चन है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू वुड शून बी काउंटिंग बार्स देयर द गर्ल सेड. व्हाट इज सी रेफरिंग टू. तो शी रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल. जो लड़की थी वो सेंट्रल जेल को रेफर कर रही थी, दिखा रही थी. सेकेंड है, What does she mean when she say if you are not careful. उसका मतलब उसके कहने जो लड़की थी जया उसके कहने का मतलब क्या था कि इफ़ यू आर नॉट केयरफुल अगर तुम जो है सावधानीपूर्वक नहीं रहोगे. तो इसका आंसर देखते हैं.
She mean to shed that Velu must be careful about whatever he does, otherwise he would land up in jail. मतलब उसने बोला कि तुम्हें जो है, तुम जो कुछ भी करना चाह रहे हो, जो तुम कोई भी वर्क करना चाहते हो, वो सब चीज़ें तुम ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको भी जेल में डाल दें। 8th का फर्स्ट है, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, जो लड़की थी वो वेलू को कहाँ ले गई, तो इसका आंसर देखते हैं। द गर्ल टुक वेलू टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड अ कल्याणा मंडपम, तो जो गर्ल थी उसने वेलू को एक जो है कल्याणा मंडपम के पास एक जो वेडिंग हॉल था वहाँ पर लेकर गई, वहाँ पर जो है गार्बेज बिन थी। और सेकंड है, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उन्होंने खाने को क्या पाया, आंसर देखते हैं। वेलू गॉट अ बनाना एंड अ वड़ा, जो वेलू था उसे खाने के लिए एक बनाना और एक वड़ा मिला। वाइल द गर्ल गॉट ओनली 1 बनाना टू ईट, जबकि जो लड़की थी उसे केवल एक बनाना मिला खाने के लिए। 9th है, व्हाट वर्क डिड शी डू, वो कौन सा वर्क करती थी जो जया थी, तो सी वॉज अ रैक पिकर, वो रैक पिकर थी, वो कूड़े कचरे मतलब कचरे से प्लास्टिक वगैरह के बिन जो है उसको बीनती थी, निकालती थी। 10th क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड ऑफ, जो स्ट्रेंज जो उनका घर का मटेरियल था वो किस चीज़ से बना हुआ था। द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड अप ऑफ अ मेटल, सीट, टायर्स, ब्रिक्स, वुड्स एंड प्लास्टिक, जो झोपड़ी थी वो जो है मेटल, धातु, शीट्स, टायर्स, ईंटें, लकड़ियाँ और प्लास्टिक के बने हुए थे। सेकंड है, वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, जो वेलू था उसने खुद को स्ट्रेंज क्यों महसूस किया। वेलू फाउंड द हर्ट्स स्ट्रेंज, वेलू जो है उसने हर्ट्स को स्ट्रेंज पाया। बिकॉज इन हिज विलेज द हाउस वर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीफ, बिकॉज उसके गांव में जो झोपड़ियाँ होती थी वो जो है मिट्टी और जो है पाम लीफ से बनी होती थी, बट यहाँ पर the huts he saw were made up of all sorts material and looked like they could be fall any moment, और यहाँ पर जो हट्स हैं वो टायर, प्लास्टिक, टिन, मेटल्स वगैरह के बनी हुई, ऐसे लगता है कि वो कभी भी गिर सकती हैं। सेकेंड 11th क्वेश्चन है, what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things, तो जो जया और अदर चिल्ड्रेन थे वो क्या चीज़ कलेक्ट करते थे और उनको कहाँ पर जो है उससे जो है क्या करते थे, तो इसका आंसर देखते हैं। जया एंड चिल्ड्रेन लाइक हर कलेक्टेड पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स, दे सोल्ड देम आइटम्स टू अ जैम बाजार जग्गू हु सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, तो जया और जो अदर बच्चे थे वो सभी लोग जो है जगह जगह गार्बेज से जो है प्लास्टिक से पेपर्स और ग्लास और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको कलेक्ट करते थे और फिर उनको जो है जैम बाज़ार में जग्गू के शॉप पर बेच देते थे और जो जग्गू था वो उनको फैक्ट्री में बेच देता था। 12th क्वेश्चन है, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, जो वेलू था क्या वो खुश था या खुश नहीं था, उसको जो काम मिला था और इसका आप आंसर दीजिए। तो आंसर है, वेलू इज़ नॉट टू एट ऑल हैप्पी, ही हैज़ नॉट नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज, तो वेलू जो है बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसने ये ऐसा कभी भी काम, ऐसी गंदी जॉब अपने गांव में कभी भी उसने नहीं किया था। 13th है, इस वेलू अ स्मार्ट बॉय विच इंस्टेंट इन द टेक्स्ट सो दैट ही इज और इजंट, तो जो वेलू है वो स्मार्ट बॉय है, क्या आप इस टेक्स्ट के पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं कि नहीं है, तो इसका आंसर देखते हैं। वेलू इज नॉट अ स्मार्ट बॉय बिकॉज ही गेट नर्वस एज ही गेट्स डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वेलू जो है वो स्मार्ट बॉय नहीं था बिकॉज जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरा वो नर्वस हो गया था। He very soon surrenders before the strange girls and finally become a rag picker, उसने बहुत जल्दी ही अपने आप को उस स्ट्रेंज गर्ल के पास सरेंडर कर दिया और जल्द ही वो एक रैग पिकर बन गया। 14th क्वेश्चन है, डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या आप सोचते हैं जो जया है वो बहादुर और सेंसिटिव चाइल्ड है आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से, तो इसका आंसर है यस। जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड, सी टेक्स पिटी एंड वॉल्यू एंड गेट फूड फ्रॉम हिम, सी हेल्प अर्न हर लिवलीहुड, तो जया जो थी वो ब्रेव और सेंसिटिव गर्ल थी, उसने जो है वेलू को जो है फूड दिया और उसे जीवन जीने को सिखाया और उसको जॉब भी दिया। तो क्लोजली देखते हैं इंपॉर्टेंस वर्ड की। पुल्ड इन मतलब होता है अराइव्ड, और वुबली मतलब होता है अनस्टेडी, ग्लूमी मतलब होता है सैडली दुखी, चटनी मतलब होता है क्रस्ट, और ग्लव्स मतलब होता है ग्लव्स डाउन मतलब सैल्यूट क्विकली मतलब फूलना, और फिर ब्लॉक हेड मतलब होता है फूल मूर्ख बनाना, शो मतलब होता है पुश धक्का देना। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द